अगर हम बात करें कि ऑक्सीडेशन के लिए क्या क्या कंडीशन है, मतलब कब कब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हमें कैसे पता चले, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यानी कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वहां पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। सेकंड पॉइंट आता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। और हाइड्रोजन क्या है? आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। यानी कि आप क्या कह सकते हो? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। थर्ड जो पॉइंट आता है, जब ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक तरीके से बाहर निकालेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। या फिर आप कह सकते हो जैसे पहले जिंक था, न्यूट्रल था, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और Zn+2 बन जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे Zn+2 बन जाए वो क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगा भाई, कि जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे 4 पॉइंट हो गई। पहला क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरा क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तीसरा क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चौथा क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? ठीक है। अब अगर ये याद है तो रिडक्शन की कंडीशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इसका उल्टा, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, तो रिडक्शन के लिए पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तीसरी कंडीशन क्या थी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में क्या आ जाएगा? लॉस की जगह क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स का। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पे जो रिडक्शन है वहां पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, जो रेडॉक्स रिएक्शंस हैं, इनके एप्लीकेशन बहुत बहुत ज्यादा वेस्ट हैं, बहुत ज्यादा इनके एप्लीकेशन है भाई। ठीक है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं कहूं तो फोटोसिंथेसिस। बिना रेडॉक्स रिएक्शन के फोटोसिंथेसिस होना पॉसिबल नहीं है। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। उसमें क्या होता है? CO2 H2 यानी वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें क्या बना के देता है? हमें या फिर कहें प्लांट को क्या बना कर देता है? ग्लूकोज बना के देता है। और साथ में हमें क्या दे देता है? ऑक्सीजन दे देता है। हमें क्या दे देता है? ऑक्सीजन दे देता है। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो कि 6 CO2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ, और क्या देंगे? ग्लूकोज देंगे। किसको? प्लांट को। और जो ऑक्सीजन आएगी वो हमारे रेस्पिरेशन में काम आ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। और ये रिएक्शन क्या है? आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। इसके अलावा पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन पढ़ रहे हैं वो भी किस पे बेस्ड होगी? आपकी रेडॉक्स रिएक्शन पे। यानी कि जितनी भी सेल हो गई, बैटरीज हो गई, वो सब उन सब के अंदर कैसी रिएक्शंस होंगी? रेडॉक्स रिएक्शन होंगी। और अपन धीरे धीरे वो सारी चीजें पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अब वापस से हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। और अपना चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अपना चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अपन 2 तरीके की रिएक्शंस पढ़ेंगे, 2 तरीके के प्रोसेस पढ़ेंगे। पहला कौन सा था? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो जो फर्स्ट वन है वो स्पॉन्टेनियस है। अब कहोगे सर स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद से हो जाएगा, सेल्फ मोटिवेटेड प्रोसेस है। यानी कि केमिकल एनर्जी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी और एक्सटर्नल एजेंसी। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कह रहे हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की तो मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं? प्रोसेस विच अकर ऑन योर ओन, जो अपने खुद पे ही क्या हो जाए?
प्रोसेस कर जाएं विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी और एजेंसी, यानी किसी तरीके के एक्सटर्नल प्रेशर की, फोर्स की, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रोसेस विच अकर्स विदाउट any external energy or agency are called spontaneous process। क्या हो गई, spontaneous process। तो जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, जैसा कि अपनी बैटरी में जो करती है, ठीक है, अपने फोन की जो बैटरी है उससे मोबाइल फोन चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी से हमें क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, तो वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया स्पॉन्टेनियस क्या है। लेकिन इसका रिवर्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन है, यानी कि आप जो बैटरी को वापस चार्ज करते हो, वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन क्या है आपकी, नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद से नहीं होगी, आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब आप बैटरी चार्ज करते हो तो आप सॉकेट में लगाते हो, फोन चार्ज करने के लिए बाहर से क्या देते हो, उसको ईएमएफ प्रोवाइड कराते हो, तब जाके आपकी बैटरी चार्ज होती है, समझ रहे हो। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी का जो कन्वर्जन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, प्रोसेस विच डोंट अकर विदाउट द एक्सटर्नल एनर्जी, और वी कैन से दैट प्रोसेस which require the external energy or agency to get processed are called non spontaneous process। मतलब उनको चाहिए ही चाहिए एक्सटर्नल एनर्जी। तो अगर बैटरी जो आपकी फोन की है वो अपने आप चार्ज नहीं होती है, आपको चार्ज करना पड़ता है उसको, आपको उसको बिजली के सॉकेट से कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाके चार्ज होती है भाई वो, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस समझ में आ गया होगा। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, आपके घरों में पानी का टैंक होता है, छत के ऊपर होता है, टैंक से जो पानी नीचे टैप्स में आता रहता है, नलों में जो आता रहता है, वो अपने आप आता है क्या, मोटर लगानी पड़ती है क्या, नहीं, अपने आप आता है। लेकिन नीचे से पानी जब आप ऊपर भेजते हो टैंक में, तो आपको मोटर की जरूरत होती है, बोलो होती है नहीं होती, होती है ना। यानी कि पानी ऊपर से नीचे अपने आप आ जाता है, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद से आ रहा है। लेकिन नीचे से ऊपर भेजने के लिए आपको मोटर की जरूरत है, एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत है, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ रही है, तब जाके वो ऊपर जा रहा है। तो पानी नीचे से ऊपर भेजना क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं।